जब भी मार्केट ओपन होता है मॉर्निंग में तो हमको फर्स्ट ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए, कहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लेना चाहिए, किस कैंडल को फॉलो करना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। तो देखिएगा, कभी भी अगर आपको स्क्रीन पे मॉर्निंग में इस टाइप के कैंडल देखने के लिए मिलते हैं जो आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहे हैं, हैमर कैंडल हमेशा हमको बॉटम पे देखने के लिए मिलेगा। इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी हमको बॉटम पे देखने के लिए मिलेगा। कलर मैटर नहीं करता, रेड कलर का या फिर ग्रीन कलर का, आपको दोनों में से कोई सा भी कलर का देखने के लिए मिल सकता है। सेकंड कैंडल आपका शूटिंग स्टार और हैंगिंग मैन है, ये आपको टॉप पे देखने के लिए मिलेगा, ये आपको रेजिस्टेंस लेवल के आसपास देखने के लिए मिलेगा। अगर मॉर्निंग में इस टाइप के कैंडल अगर हमको देखने के लिए मिलते तो हमको वहाँ पे एंट्री प्लान करना है। लेकिन इसके पीछे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों को हमको फॉलो करना है, उनको ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। और एक कैंडल यहाँ पर और है, उस कैंडल के ऊपर भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारा है डोजी कैंडल। अगर डोजी कैंडल जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल होगा हमारा, और ग्रेविस्टिन डोजी कैंडल होगा, ठीक है। तो ये कैंडल भी अगर हमको देखने के लिए मिलते हैं मॉर्निंग में सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, तो हम वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले जान लेते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। मार्केट में आपको चार टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलते हैं। पहला हमारा होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस, दूसरा हमारा होता है रिजेक्शन पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीसरा हमारा होता है प्रीवियस डे क्लोज रेजिस्टेंस, और जो हमारा लास्ट होता है वो होता है टू डे ओपनिंग रेंज सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो चार टाइप के हमको स्क्रीन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलते हैं। अब इनके ऊपर बारीकी से अब हम यहाँ पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस आखिर होता क्या है, किसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिएगा, कभी भी मार्केट में मूवमेंट आता है, ठीक है, ऐसा नहीं है मार्केट में फॉल आ रहा है तो सीधा फॉल आएगा, या फिर मार्केट में अपसाइड के लिए अच्छा मूव आ रहा है तो कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूवमेंट आता रहेगा। मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले अपसाइड के लिए मूवमेंट देता है, उसके बाद में एक रेंज बनाता है, अगेन उस रेंज को ब्रेक करता है, फिर अगेन अपसाइड के लिए मूवमेंट देता है। तो ऐसे मार्केट हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनाता है, वो अपसाइड के लिए जाता है। और जब मार्केट को गिरना होता है तो उस कंडीशन में मार्केट पहले फॉल करता है, फिर रेंज बनाता है, अगेन उस रेंज को ब्रेक करता है, तो मार्केट में अगेन फॉल आता है। तो मार्केट लोअर लो का पैटर्न बनाता है, वो मार्केट फॉल करता है। तो इस टाइप से मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा, मार्केट पहले अपसाइड के लिए एक मूवमेंट दिया, उसके बाद में एक रेंज बना दिया। अब इस रेंज का जो फॉर्मेशन हुआ है, अब देखिएगा जो मार्केट का हाई है तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल हो गया है। अगर इसको ब्रेक करेगा तब मार्केट में अगेन मूवमेंट आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं। और नीचे जो मार्केट ने एक रेंज बनाया, ठीक है, बार बार उसी पॉइंट से मार्केट अपसाइड के लिए चला जाता है, ठीक है, तो इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस का काम करता है। जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ से मार्केट में अच्छा मूव आता है, तो इस कंडीशन में हमारा रेजिस्टेंस अब सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल सटीक रहेगा, ठीक है। देखिएगा, बैंक निफ्टी का अभी प्राइस की बात करें 51,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है। अब इसका साइकोलॉजिकल जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेगा तो वो कहाँ पे बन सकता है, 51,000 से लेकर 51,500 का, ठीक है। उसके बाद में 52,000 का, 52,500 का, फिर 53,000 का, 53,500, फिर 54,000, फिर 54,500 का। तो 500 के गैप के बाद में एक ऐसा पॉइंट आता है, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ऐसे ठिका पे अगर कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होता है तो उस टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उस कंडीशन में मार्केट में अच्छा मूव आता है। अब यहाँ पर देखिएगा, एंट्री आपको कैसे लेना है। अगर कोई भी मार्केट जैसे ओपन हुआ, मॉर्निंग में ओपन होने के बाद में अगर कोई भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसके आसपास अगर हमको इस टाइप के कैंडल देखने के लिए मिलते हैं, जैसे मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ और हैमर कैंडल या इन्वर्टेड हैमर कैंडल या फिर आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल अगर आपको सपोर्ट के आसपास देखने के लिए मिलता है, या फिर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आपको बेयरिश कैंडल जो ही मैंने आपको बताया था, शूटिंग स्टार हो गया, आपका ग्रेविस्टन डोजी कैंडल हो गया, ठीक है, इस टाइप के कैंडल अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं, और आपका जो भी एसएल रहेगा सेम इसी कैंडल के हाई के ऊपर आपका एसएल रहेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है शूटिंग स्टार का और इन्वर्टेड हैमर कैंडल का। शूटिंग स्टार अगर आपको कोई भी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है टॉप पे, अगर आपको इस टाइप का कैंडल देखने के लिए मिलता है मॉर्निंग में
इस कैंडल के लो ब्रेक होता है, आपको एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस इसी कैंडल के ऊपर रखना है थोड़ा, और आपको 2 गुना 3 गुना टारगेट मान के चलना है। सेम कंडीशन इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लिए है, ये आपको सपोर्ट के आसपास देखने के लिए मिलेगा। इसका हाई ब्रेक हो आपको एंट्री लेना है, स्टॉप लॉस आपको इसी कैंडल के थोड़ा नीचे लगाना है। अब देखिएगा यहाँ पर आपको मॉर्निंग में क्यों एंट्री लेना, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। मॉर्निंग में जो वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, अच्छे अच्छे मूव आपको मॉर्निंग में ही देखने के लिए मिलते हैं। इसके पीछे का लॉजिक होता है, कुछ लोग BTST होल्ड करके जाते हैं, ठीक है, तो BTST का प्रॉफिट बुक करते हैं, जिसको लॉस लॉस होता है, ठीक है, तो वो लॉस बुक करता है। ग्लोबल मार्केट का जो भी ओवरऑल व्यू होता है उसको मार्केट फॉलो करता है। बाकी बहुत सारी न्यूज़ होती हैं, क्वार्टर रिकॉर्ड आते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक के रिजल्ट आते हैं, तो उन सारी चीज़ों को मार्केट फॉलो करता है। इसलिए मॉर्निंग में जो भी होता है मूवमेंट हमको अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास में इस टाइप के कैंडल देखने के लिए मिले आपको वहाँ पर एंट्री बनाना है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रीवियस डे क्लोज सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या होते हैं, ठीक है। देखिएगा जब भी मार्केट ओपन होता है, फॉर एग्जांपल अगर आज मार्केट हमारा ओपन हुआ था और क्लोजिंग जो मार्केट की होती है 3:30 पे होती है, ठीक है, तो जिस प्राइस पे क्लोजिंग हुई है ये आज का हमारा क्लोजिंग प्राइस है। और कल जो मार्केट ओपन होगा तो आज का जो भी क्लोजिंग प्राइस है इसको हम प्रीवियस डे क्लोज प्राइस बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग प्राइस है जी कल के लिए हमारा सपोर्ट का काम करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो उस कंडीशन में ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में ये सपोर्ट का काम करेगा। तो इस टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम प्रीवियस डे क्लोज सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर यहाँ कहीं पे अगर हमको कैंडल देखने के लिए मिलता है सपोर्ट पे या टॉप पे इस टाइप के कैंडल, तो हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चार्ट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, जो भी आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है कि मार्केट का मूवमेंट कैसा है, मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल के आसपास हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार या फिर हैमर कैंडल, इन तीनों में से कोई सा भी देखने के लिए मिलता है। सपोर्ट के आसपास आपको हैमर या इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने के लिए मिलेगा, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ये कैंडल देखने के लिए मिलता है, आप बिंदास होकर आप वहाँ पर एंट्री बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि टाइम कितना हो रहा है। ऐसा नहीं है मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ आप वेट कर रहे हैं, इस टाइप का कैंडल नहीं बनना है। 11 बजे के बाद में बना आप वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। 9:15 से लेकर 10:30 के रेंज में अगर इस टाइप का कैंडल, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, आप बिंदास होकर वहाँ पर ट्राई कीजिएगा। सपोर्ट पे हैमर बने, आपको एंट्री लेना है हैमर कैंडल के ऊपर। इसका लो का आपका एसएल रहेगा, टारगेट 2 गुना 3 गुना। सेम कंडीशन हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और ग्रेविस्टेंट डोजी कैंडल के लिए भी है, ठीक है। हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और 2 गुना 3 गुना टारगेट। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रिजेक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस की, ठीक है। देखिएगा जब भी मार्केट में एक अपसाइड के लिए मूवमेंट आता है उसके बाद में मार्केट एक रेंज बनाता है, ठीक है। रेंज बनाने के बाद में उस रेंज को ब्रेक करता है, तो जो रेंज बनाया था उस रेंज को जो भी हाई है, रेंज का जो भी लो है, उस रेंज के हाई और लो को हम मार्क करेंगे। हाई को रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं और उसके लो को सपोर्ट लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के प्राइस एक्शन पे जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है तो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम रिजेक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ कहीं पे आके मार्केट का जो भी प्राइस होता है वो रिएक्ट करता है, ठीक है। अगर सपोर्ट के आसपास है तो वहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए मूवमेंट देगा, रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है तो मार्केट वहाँ से फॉल करना स्टार्ट कर देगा। अदरवाइज किसी भी टाइम अगर इसके हाई या लो को ब्रेक करता है तो मार्केट में अच्छा मूव आता है। इस टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम रिजेक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और सेम कंडीशन इसके लिए भी रहने वाली है। अगर यहाँ कहीं पर आपको इस टाइप के कैंडल देखने के लिए मिले, आपको बिंदास होकर वहाँ पर ट्रेड मारना है। टाइम फ्रेम आपको पता है, मैंने बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डे रेंज सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिएगा मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में मार्केट ने एक बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन किया। उसके बाद में मार्केट क्या करता है, एक रेंज क्रिएट करता है, लगभग आधे घंटा या फिर 45 मिनट का एक रेंज बनाता है। और क्या करता है उस रेंज में ही कभी ग्रीन कैंडल बनाएगा तो कभी रेड कैंडल बनाएगा, फिर ग्रीन फिर रेड, ठीक है। तो इस टाइप से एक रेंज क्रिएट कर देता है। अब उस रेंज का जो लो होता है उस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उस रेंज का जो हाई होता है उस पर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हाई वाली लाइन को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं और जो लो वाली लाइन होती है उसको हम सपोर्ट बोलते हैं।
तो इस टाइप के सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम डे रेंज सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर इंट्रा डे रेंज सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। यहाँ कहीं पे अगर हमको इस टाइप का कैंडल देखने के लिए मिलता है तो आप बिंदास होकर वहाँ पर एंट्री ट्राई कर सकते हैं। अगेन मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूँ, ठीक है। सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास अगर आपको सपोर्ट के आसपास इन्वर्टेड हैमर कैंडल या फिर टॉप पे आपको शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन या फिर ग्रेविस्टेंट डोजी कैंडल देखने के लिए मिले तो आपको उसके लो के नीचे एंट्री बनाना है, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। सेम कंडीशन इन्वर्टेड हैमर कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री बनाना है, उसके लो के नीचे आपका एसएल रहेगा। टाइम फ्रेम आपको 10 मिनट या 15 मिनट का सिलेक्ट नहीं करना है। इस टाइम फ्रेम पे रेंज आपको नहीं दिखेगा बनता हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अच्छा वर्क नहीं करेगा ये कैंडल, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम आपको सिलेक्ट करना है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर ये है, आपको 9:15 से लेकर 10:30, ठीक है, इस रेंज में आपको यहाँ पर एंट्री बनाना है। अगर 10 बजे फॉर एग्जांपल 10:30 बज गए, ठीक है, उसके बाद में इस टाइप का कैंडल देखने के लिए मिलता है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में मैं उसको भी डिस्कस कर दूंगा, तो उस चीज़ को फॉलो करना। लेकिन अभी आपने ये वीडियो देखा तो पहले वीडियो देखिएगा, पूरा समझिएगा जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए। उसके बाद में चार्ट पे जाइएगा, बैक टेस्ट करिएगा और देखिएगा इसकी एक्यूरेसी कितनी रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी टाइप की नई वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिल सके।